बता दें। देखिए, हमारा मुशावरती इजलास जारी है। हमने एक शॉर्ट नोटिस पे आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मस्जिद के अंदर, और वो इसलिए की है कि मस्जिद के लोगों को बताने के लिए इंशाल्लाह ताला पूरी कराची की ताजिर बरादरी में उनको शुक्रिया अदा करता हूँ के लिए कि हम इंशाल्लाह एक साथ मिलकर पुरअमन तरीके से मशवरे के साथ एक लायामत बनाकर इंशाल्लाह ताला 17-18 तारीख को क्या हम लोग क्या लायामत करेंगे। थैंक यू भाई। दुकानदारों का सर फाड़ा है, सारे दुकानदारों का उन्होंने कोई लिहाज बरोबर नहीं की। वो सामने आता है कि किसी का मुंह फाड़ दिया, किसी के साइड से सर फाड़ दिया, दोनों भाइयों को इसकी जाए लगी। ये नहीं, एफआईआर की कस्टम नहीं, पहले मैंने कस्टम ही कहा, एफआईआर मैंने नहीं कहा। देखिए, मैंने आपसे अर्ज की 72 घंटे बाद हम कराची भर के ताजिरों का एक इजलास बुलाएंगे। उसमें जो हम ये बता रहे हैं कि यहाँ भी एहतजाज हो सकता है, कस्टम ऑफिस के बाहर भी एक बड़ा एहतजाज हो सकता है, और हो सकता है हड़ताल पे भी चले जाए अगर हमारी बात नहीं मानी जाए। तो ये तमाम बातें अगले इजलास तक के लिए 72 घंटे के बाद जो इजलास होगा उसमें आपको बताएंगे। ये हड़ताल टोकन हड़ताल होगी, टोकन हड़ताल होगी ताकि हमारे मामला हल हो, या कोई एहतजाज होगा वो हमारा टोकन एहतजाज होगा। पहले मरहले में बड़ा एहतजाज किया जाएगा, बिल्कुल कस्टम हाउस के बाहर। और इसमें ये भी बताना चलो, कराची चैम्बर से भी इसमें हमारा भरपूर साथ देने का ऐलान किया, हमारे हर लाए में। ठीक है, शुक्रिया। मैं आप तमाम दोस्तों का, साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मीडिया का प्यार ने हमें बड़े शॉर्ट नोटिस पे किया है, और मैं यहाँ पे अपने तमाम दोस्तों का, आर्टिफिशियल जूनी मार्केट के सदर अवैध साहब का, हमारे बिलाल अहमद साहब जूनी मार्केट के सदर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ जितने भी दोस्त आए हुए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बिलाल भाई से कहूँगा ताजिर मत करते हैं, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की अदालतें मौजूद है, हाई कोर्ट की अदालतें मौजूद है। आप रात के अंधेरे में तारीखी में गोल्डन मार्केट के ताजिरों की दुकानों की हिफाजत करने की बजाय आपने उनके ताले काटे, उनके ताले तोड़कर उनके माल पर कब्जा किया और कहा कि इस वकील का माल है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वकील का माल किसकी सरपरस्ती में आप बेच रहे हो? अगर इस वकील का माल आपकी सरपरस्ती में जब बेच रहे हो तो आप यहाँ खुली रोकते हो, तो यहाँ पर इस्लामी के माल के आम में देश में नकल मानो वो भी लगाते हैं कि क्यों माशी कतल का इंतजाम करने किया जा रहा है। इस पर मैं शदीद अल्फाज में मुजब्बत रहूंगा और आर्मी चीफ से जनरल आसिम मनीर साहब से अपील करूंगा कि आप खुदारा इसका नोटिस ले, कराची में कतलेआम मत करवाए, कराची में लाकानून में खबर करवाए, कराची में देखे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि रोडें टूटी हुई है, कदम उबल रहे हैं, रास्ता नहीं मिलता, 1 घंटे का रास्ता 30 घंटे में तय करना पड़ता है। उसके बावजूद ताजिर अपनी मईशत का पहिया चला रहे हैं, कभी एफबीआर की तरफ से
तरफ से बम गिरा दिया जाता है, कभी कहीं लड़के की तरफ से बम गिरा दिया जाता है। इन तमाम आना से बचते हैं कि कस्टम को इस्लाम रात के अंदर में गोल्डन मार्केट पर छापा मारकर और लोगों को सर फाड़ कर ये कौन सा कानून है कि लोग यहाँ पर आए अपनी दुकानों को देखने के लिए, तो आपने उनके सर फाड़ दिए, उनको जख्मी कर दिया। ऐसा ना करो, ऐसा ना हो कि हम कानून को हाथ में लेकर और आपके खिलाफ कोई तहरीक चलाए। हम दोस्तों वतन शहरी है, हम पाकिस्तानी है और हम हुकूमत सिंध को 90 दिन का टैक्स देते हैं और हुकूमत पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट को 65% रेवेन्यू देते हैं। ये कोई के वतन काजिर है, इन पर जुल्म बंद किया जाए। ऐसा न हो कि हम कानून को हाथ में लेकर कोई तहरीक का ऐलान करें। और मैं शरीफ मेहमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि शरीफ मेहमान अगर कोई टोल देंगे तो तमाम काजिर आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। और ताजिरों पर तशद्दुद किया गया, ताजिरों ने तशद्दुद का पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कस्टम काम को पाबंद करें। दिन में जो भी अगर कोई शख्स बात है दिन में आए, रात की तारीख दिन में आए। और यहाँ पे हमारे साथ अब्दुल्ला बटरा साहब भी मौजूद हैं, वो अब आपसे बात बोलने खत्म हो गई। तो कस्टम ने कहा नहीं हम रेड तो कर चुके हैं और अभी आप अपने घर चले जाओ। मैंने कहा क्यों मैं अपने घर चले जाऊं? आपने जब मुझे यहाँ पे बुलाया है, मैं यहाँ पर आया हूँ और अब आप मुझे कह रहे कि आप अपने घर पे चले जाएं। बोला नहीं आप अपने घर पे चले जाएं, हमारे पास कंफर्म रिपोर्ट थी, कंफर्म इन्फॉर्मेशन थी, इसकी बिना पे हमने यहाँ पे छापा मारा है। जब यहाँ पर हम आए तो देखा तो हमें रेंजर्स वालों ने इसके बाद में जो है ना रेंजर्स वालों ने यहाँ से जाने का कह दिया। जब मैं यहाँ से गया हूँ तो देखा मैंने कि पूरा डांस से लेकर टावर तक इलाका पूरा सील करके रखा था। हम जोड़िया बाजार की जगह पर मौजूद थे, 400 दुकानदार। जब हम यहाँ पर आए हैं तो तमाम दुकानदारों के साथ बदतमीजी की गई। जब हम वहाँ पे जमा थे हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, काफ़ी लोगों के सर फटे, जिसकी वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। ये तमाम दुकानदारों के साथ ज्यादती की गई है और ये वो दुकानदार थे जो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके मौजूद थे, लेकिन कोई सुनवाई के लिए तैयार नहीं था। हम कह रहे थे आप करें, आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, आप लीगल एक्शन कर रहे हैं, आप करें, हम आपको मना नहीं कर रहे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप हमारे एविडेंस देख लें। ये कस्टम इदारा हमारे एविडेंस देखने के लिए भी तैयार नहीं था। जब उस रात को हमने कराची चैम्बर से भी रब्ता किया था, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने पूरी एक्शन भी लिया। उसी टाइम पे इन्होंने चेयरमैन एफबीआर से भी रब्ता किया और इनकी अभी भी हमारी चेयरमैन एफबीआर से और चैम्बर की बात चल रही है। तो देखें इस तरीके के जो जितने भी मामला थे रात के अंधेरे में, अगर यहाँ पे इलीगल काम हो रहा है आप आए, दिन दिहाड़े हैं, हम आपको वेलकम करने के लिए एज एसोसिएशन तैयार है। आप आ जाए दिन दिहाड़े, हम आपके रात के अंधेरे के कानून को और इतनी बड़ी मार्केट का लॉ एंड ऑर्डर खराब करना। आप देखें रात के अंधेरे में आना, ये सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेट करने वाली मार्केट है, ये सबसे बड़ी इंपोर्टरों की मार्केट है। यहाँ पर आके हमारी दुकानों के अंदर करोड़ों रुपए लाखों रुपए पड़े होते हैं और इस तरीके से आगने और आकर ये हमारे दुकानों के ताले तोड़ते हैं और हमारी शटर काट देते हैं। इसके बाद हमारी दुकान में जो करोड़ों रुपए कैश पड़ा होता है वो लेके चले जाते हैं। तो मैं इसकी शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत करता हूं। अच्छा, आपका आगे मुतालबा क्या होगा, आगे का लाया अमल क्या होगा, इस हवाले से भी बता दें थोड़ा। देखिए हमारा मुशावरती इजलास जारी है। हमने एक शॉर्ट नोटिस पे आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मार्केट के अंदर, और वो इसलिए की है कि मार्केट के लोगों को बताने के लिए कि इंशाल्लाह ताला ये पूरे कराची की ताजिर बरादरी में इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे साथ खड़ी हुई है कि हम इंशाल्लाह एक साथ मिलके पुरअमन तरीके से मशवरे के साथ एक लाया अमल बनाकर इंशाल्लाह ताला 17-18 तारीख को वो अनाउंस कर देंगे कि आया हमें उस पर क्या लाया अमल करना है। थैंक यू भाई। ठीक है तो जमील में बताइएगा कि क्या हुआ है कल रात को कस्टम काम ने क्या यहाँ पे छापे वगैरह मारे हैं और क्या दुकानदारों पर भी तशद्दुद किया गया है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, ये शबखून जो मारा गया है, ये तो मैं समझता हूँ कि ये जंगों में और ऐसी जगह पे होता है जहाँ दिन में ऐसा लगता है कि हम में शिकस्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है भाई, ये कराची के वो मजलूम ताजिर हैं जो आपको टैक्स जनरेट करके देते हैं, ये वो ताजिर हैं जिनकी वजह से आपके घर चलते हैं, ये वो ताजिर हैं जिन्होंने कराची भर के ताजिरों ने इस हुकूमतों को चलाने का ठेका उठा रखा है। और उनके साथ ये जुल्म हो कि आप रात के अंधेरे में आके उनके ताले तोड़ के, उनके माल निकाल के, उन लोगों को जख्मी करके ये तमाम मामला करें, तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी ऐलान भी किया था, 72 घंटे का टोटल अब एंटीवेटम दे रहे हैं। 72 घंटे में अगर मुताल्लिका इदारों ने
इस पे काम नहीं किया, 72 घंटे में अगर हमारे साथ मीटिंग्स नहीं की इस मामला की, तो मैं सिंध ताजिर इत्तेहाद का चेयरमैन जमील पराचा इस बात का ऐलान करता हूं कि पूरी कराची की ताजिर बिरादरी को बुलाकर हम इंशाअल्लाह 72 घंटे बाद जो लाएमल तय करेंगे उसमें हम हड़ताल पर भी जा सकते हैं, उसमें हम कस्टम हाउस के बाहर एक बड़ा एहतजाज भी कर सकते हैं, उसमें हम बोल्टन मार्केट पे तमाम एम जिना रोड ब्लॉक करके धरना भी दे सकते हैं। ये हमारे तमाम ताजिरों की मशावरत पे मुनस्सिर है। हम किसी सूरत इस बात को भूलेंगे नहीं, हम किसी सूरत इस अमल को होने नहीं देंगे आइंदा। हो सकता है अगर आपने फिर ये कोशिश की हम आपके सामने खड़े मिले, आप चाहें तो हमें असले के जोर पे मार दीजिएगा, आप चाहें तो इस कौम को, ये वो ताजिर मासूम ताजिरों को आप रौनते हुए निकल जाइएगा, लेकिन आपके सामने खड़े मिलेंगे। अगर आपने फिर ये कोशिश की, हम किसी सूरत नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, इस मामले में कराची चैम्बर आपका साथ? बिल्कुल, मैं कराची चैम्बर ने यकीन दिलाया हर बात का। कराची चैम्बर ने यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ हर मामले में चलने के लिए तैयार हैं। तो अगर हम कोई लाएमल तय करेंगे तो कराची के चैम्बर के लोग भी हमारे साथ नजर आएंगे। ठीक है सर। महमूद आमिर, कि क्या किसी कानून के अंदर कोई कानून ये इजाजत देता है कि किसी की दुकान का ताला तोड़ के, किसी के घर का ताला तोड़ के रात के अंधेरे के अंदर उसके माल को स्मगलिंग का माल करार देके जब्त कर लिया जाए? कोई कानून कोई कानून किसी इदारे को किसी की दुकान का और घर का ताला तोड़ने की इजाजत नहीं देता है। ये मावरा कानून जो काम कस्टम हुक्काम कर रहे हैं इनको लगाम दी जाए, वरना हम इनको लगाम देना जानते हैं। और जो लोग इसके ऊपर अगर एहतजाज करते हैं, यहाँ मार्केट का सदर मौजूद है, क्या हम तुम्हारे साथ ताउन करते हैं? अगर स्मगलिंग का माल है हम पकड़वाते हैं, आप उसको बिल्डोज करते हैं उसकी पेशकश को, और आप यहाँ लाठी चार्ज करते हैं और तशद्दुद करते हैं। तो ये जो तरीका कहा है कि कराची के लोगों को, कराची के ताजिरों को आपने मफतूहा इलाका और महफूज समझ लिया है, ये समझना छोड़ दें। हम अपनी ताकत को इससे पहले भी बनवा चुके हैं और अब बनवाना भी जानते हैं। तो लिहाजा मैं कहता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि उन कस्टम हुक्काम को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमारा लूटा हुआ माल ताजिरों का वापस किया जाए, लूटी हुई रकम वापस की जाए और इन ताजिरों को लगाम, इन कस्टम हुक्काम को लगाम दी जाए, वरना ताजिर खुद इनको लगाम देंगे इंशाअल्लाह। ये बिलाल मेमन, अभी जिस तरह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह अल्टीमेटम हमारे सीनियर रहनुमाओं ने दिया है 72 घंटे का, अगर 72 घंटे में हमारे मसले हल नहीं किए गए तो इंशाअल्लाह एम जिना रोड ब्लॉक करेंगे। फिर भी हमारे मुतालबे पूरे नहीं हुए तो इंशाअल्लाह हम गैर मुय्यना हड़ताल के लिए जाएंगे। ये हमारा आखिरी अल्टीमेट है। ये तकरीबन 50 से 50+ लोग जख्मी हुए भाई, और इस तरह लाठी चार्ज किया गया जिस तरह हम दहशतगर्द हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यूनुस हाजी बच्चू, चेयरमैन कागदी बाजार सिंध ताजिर इत्तेहाद मरकज़ नायब सदर, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग रहनुमा। आज यहाँ मैं मेरी रोड पर शरीफ मेमन और तमाम दूसरे ताजिर के पास बिलाल साहब के साथ और जमील पराचा और तमाम ताजिर हम यहाँ मौजूद थे। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम ये चाहते हैं कि कस्टम ऑफिसर जो, ठीक है, अगर कोई गैर कानूनी माल लाता है तो हमारी यहाँ यूनियन है, हमारे ताजिर बिरादरी की एक यूनियन है, उससे रब्ता करें। और अगर वो गलत माल लेता है तो दिन के अंधेरे में, यानी कि रात के अंधेरे में नहीं आना चाहिए, दिन में। और कानून है पाकिस्तान में ताजिरात पाकिस्तान का कानून है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर कोई गैर कानूनी काम कस्टम ऑफिसर कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। ये कि हम इनको, हमारी ताजिर बिरादरी ने अब इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ताजिरों के साथ इस तरह होता रहेगा तो हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, पाकिस्तान है। ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है कहाँ पूछने वाला ही नहीं है। और खास तौर पर कराची में जो हो रहा है बड़ा जुल्म हो रहा है, और इस तरह हम बड़े, यानी कि ताजिर बहुत परेशान है। बिजली का मसला,
तो उनसे जब जाते हैं कि बत्तियां बिजली नहीं आ रही तो वो कहते हैं लोग बिल अदा नहीं करते। अरे जो अदा नहीं करे उसका पकड़े, जो बिल अदा करता है, आपको कोई किराया टैक्सी का देता है तो आपको मंजिल पे पहुंचाते हैं, और के इलेक्ट्रिक अगर बिल अदा करते हैं तो हमें बिल में हमें बत्तियां दी जाएं। ये तो परेशान करने वाली बात है, और ये कराची के साथ जुल्म हो रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद।